उस समय के मुख्यमंत्री जो थे हमारे खट्टर साहब, वो आए थे सिरसा के कालांवाली में, तो ओडा में उस समय वो 9 करोड़ रुपया अनाउंस करके गए थे कि ये जो पुल है ये नया बनाया जाएगा। जी जी जी। जोड़ नाली 9 करोड़ रुपया, यानी जोड़ नाली से घग्गर पुल की मरम्मत 9 करोड़ रुपया इसका नया बनेगा, मरम्मत नहीं, नई कंस्ट्रक्शन है ये। तो वो जो हर साल बजट आता है वो बजट कहाँ गया, मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि वो आपका हर साल का बजट कहाँ जाता है। जो पोर्टल खोला गया क्षतिपूर्ति पोर्टल, उस पे यानी फसल को नुकसान हुआ तो फोटो डालना है, अपलोड करना है। अब आप देखिए वहाँ आप ये जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। जिन खेतों में पानी भर गया ये बेचारे कैसे फोटो खींचेंगे। तो इनका यही कहना है कि जब आग की बात आती है कि फसल को आग, उस समय तो प्रशासन बड़ी जल्दी ढूंढ लेता है, सैटेलाइट आ जाता है। तो अब इनके पास सैटेलाइट नहीं है। श्रम मित्र कंबोज भी यहाँ पे जो है वो पहुंचे हुए हैं निरीक्षण करने के लिए, जायजा लेने के लिए। चलिएगा इनसे बातचीत करेंगे, उससे बाद गांव के लोगों से बातचीत करेंगे। श्रम मित्र जी, कितने जगहों पे जो है वो लगातार देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे निरीक्षण कर रहे हैं, कैसा रुझान, क्या लोग शिकायत कर रहे हैं? अभी आप देखिए, आप गाँव वालों से पूछेंगे ना, ये पुल का पूरा हिस्सा बह गया इनका, ये मिट्टी भी गई, ये पुल का हिस्सा बह गया है और वो खतरे के निशान पे है। और अगर आप इस पुल को देखें तो बस ये अब चलने लायक नहीं बचा है। ये गांव वालों ने खुद पुल बनाया था अपने पैसे इकट्ठे करके। और आपको याद होगा तकरीबन 2-2.5 साल पहले उस समय के मुख्यमंत्री जो थे हमारे खट्टर साहब, वो आए थे सिरसा के कालांवाली में, तो ओडा में उस समय वो 9 करोड़ रुपया अनाउंस करके गए थे कि ये जो पुल है ये नया बनाया जाएगा। जोड़ नाली 9 करोड़ रुपया, यानी जोड़ नाली से घग्गर पुल की मरम्मत 9 करोड़ रुपया इसका नया बनेगा, मरम्मत नहीं, नई कंस्ट्रक्शन है ये। तो उस समय गांव वालों को भी वहां ले गए थे कि आपको सौगात दे रहे हैं, ये देखिए। गांव वालों ने कहा कि बहुत बढ़िया जी, ये नया पुल बनेगा। लेकिन वो 2.5 साल हो गए, कुछ अता पता नहीं है और अब ये पुल चलने लायक नहीं बचा है। तो इन गांव वालों का इतना नुकसान होने वाला है कि वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सिरसा से सीधी कनेक्टिविटी टूट जाएगी। बिल्कुल सीधी कनेक्टिविटी, ऊपर से 15-20 किलोमीटर इनको घूम के आना पड़ेगा। तो हर वर्ग को नुकसान इससे होना पड़ेगा। किसानों की ज़मीनें उस तरफ आप देखिए, वो 20 किलोमीटर घूम के आएंगे तो क्या बनेगा। और उधर आप देख लीजिए, ये जो टूटी है नहर, कितने एकड़ फसल जो है वो जलमग्न हो गई है। अब उस दिन भी मैं आया था जिस दिन वो टूटी थी। और आप देखिए कि मरम्मत नहीं करनी, बहाना बना देना इन्होंने कि भाई वहाँ उसमें तो उस बांध पे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इस बांध पे हमारी जिम्मेदारी है। तो आप देखिए कितना नुकसान हो गया। मैं यहाँ एक बात बड़ी कहना चाहूँगा, वो ये, हर साल बजट आता है क्योंकि पता है कि ये बरसात का सीज़न आने वाला है और कितना भी पानी इसमें आ सकता है। अगर आप पंजाब को देखें तो कितना नुकसान हो गया। हमारे यहाँ भी अगर वैसा पानी आ जाए, अगर पीछे 5-4 दिन बरसात लगातार हो जाए तो हम कैसे संभालेंगे। तो ये हर साल बजट आता है कि आप इनकी सफाई करवाइए, ठीक है, ये जो है आप इसकी खुदाई करवाइए ताकि बड़े आसानी से पानी निकल जाए। और जितने माइनर इन्होंने बना रखे हैं उनकी खुदाई करवाइए, उनकी लेवलिंग करवाइए। कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिए वो माइनर बंद कर रखे हैं, क्यों बंद कर रखे हैं? उसमें पानी छोड़ा जा सकता है ताकि यहाँ पर थोड़ा दबाव कम हो जाए, ठीक है। ना तो उनकी खुदाई हुई, ना लेवलिंग हुई, ना इसकी साफ सफाई और खुदाई हुई। तो वो जो हर साल बजट आता है वो बजट कहाँ गया, मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि वो आपका हर साल का बजट कहाँ जाता है। नुकसान किसका है? गांव वालों का, किसानों का, गरीब परिवार जो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए अभी बता रहे हैं कि रोजाना कितने मजदूर जाते हैं? 300 से 400 मजदूर सिर्फ इसी गांव से जाते हैं बेचारे इस शहर में मजदूरी करने के लिए। और ये 4-5 किलोमीटर है। अब वो बेचारे 20 किलोमीटर घूम के कैसे जाएंगे, आप मुझे ये बताइए। उसका भी 4-5 गुना खर्चा हो गया। 4-5 गुना खर्चा वो बेचारा सोचेगा। तो हर वर्ग को नुकसान हुआ है, सिर्फ किसानों को नुकसान नहीं हुआ। किसानों की तो फसल गई, हर वर्ग को, गरीबों के मकान टूट गए। आप देखिए, मैं कल गया था ढानी 400, अगर आप जाकर देखें, इस गांव में देखें, नेजाडेला में जाके देखें तो वहाँ कितने गांव जो हैं वो बरसात की वजह से टूट गए हैं। मैं प्रशासन से मिला हूँ, डीसी साहब से मिला हूँ और उनको बाकायदा लिख के दिया है कि देखिए ये पूरे इलाके में कितना नुकसान हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ सरकार जो समय पर सर्वे करवाए, जान माल जिसका भी नुकसान हुआ है, मकानों का नुकसान हुआ है, खेतों का नुकसान हुआ है, समय पर इसका सर्वे करवा के
जल्द से जल्द जो मुआवजा है वो दिया जाए। फोटो वाला सिस्टम। हाँ, एक बात और मुझे ये कह रहे हैं कि जो पोर्टल खोला गया है क्षतिपूर्ति पोर्टल, उस पे यानी फसल को नुकसान हुआ तो फोटो डालना है, अपलोड करना है। अब आप देखिए वहाँ आप ये जा ही नहीं सकते, फसल तक जा ही नहीं सकते। जिन खेतों में पानी भर गया ये बेचारे कैसे फोटो खींचेंगे। तो इनका यही कहना है कि जब आग की बात आती है कि फसल को आग, उस समय तो प्रशासन बड़ी जल्दी ढूंढ लेता है, सैटेलाइट आ जाता है। तो अब इनके पास सैटेलाइट नहीं है। अब देख लेना कितने एकड़ फसल में पानी भर गया है, सब कुछ है इनके पास। आप ड्रोन से देख लीजिए, आप सैटेलाइट से देख लीजिए कितने एकड़ में पानी भर गया है। तो आप मेंशन कर दीजिए कि वहाँ से लेकर वहाँ तक भाई किस किस की ज़मीनें हैं, आप मेंशन कर दो। लेकिन वही बात है कि किसानों को तो परेशान करना है। मैं बार बार कहता हूँ, प्रशासन से भी कहता हूँ, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। कई बार आउट ऑफ द वे जाके काम करना पड़ता है और सरकार के हाथ में सारा कुछ होता है। जो चाहें कि इनको क्या यहाँ पे चाहिए ऑल द टाइम पता होना चाहिए। लाइटें बहुत लेट लगी हैं, ये बेचारे खुद दिन रात यहाँ पे पहरा दे रहे होते हैं, लेकिन प्रशासन जिस मुस्तैदी से काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमारे इलाके में नुकसान हुआ है। पहले भी होता आया है और अब भी देख रहे हैं। और आप देखिए बरसात रोज़ हो रही है, ऐसे चलता रहा तो ये नुकसान की आशंका जो है वो और बनी रहेगी। ठीक है, शुक्रिया श्रम मित्र जी बातचीत के लिए।